जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आज जो वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि हमारे वर्तमान में जो नेता मंत्री किस तरीके का अपना दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, तो हमें क्या समझ में आता है उससे। जैसे एक टाइम पे एक मूवी रिलीज़ हुई थी नायक, उसमें किस तरीके से बताया गया था कि अमरीश पुरी जो अनपढ़ नेता है साला, वह किस तरीके से जनता को गुमराह करता है, भ्रष्टाचार फैलते हैं। जब अनपढ़ नेता कुर्सियों पर बैठते हैं, किस तरीके से वो अपनी कुछ दलों के लिए बस पूरे सिस्टम को जलने देता है, वो रोड पे जब आतंक होता है या और भी चीज़ें। और जब एक शिक्षित पढ़ा-लिखा व्यक्ति आता है, तो किस तरीके से सिस्टम में सुधार होता है। ये दर्शाता है कि आज जो बैठे साले लीचड़, अनपढ़, नकारा साले नेता जो सिस्टम में बैठे हैं, वो किस तरीके से खोखला करते जा रहे हैं इस सिस्टम को, इस देश को। ये दर्शाता है। क्योंकि हम आज़ाद होने के बाद भी इस देश में आज़ादी से रह नहीं पा रहे हैं। आज आप देखें तो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो किस तरीके से लाठीचार्ज हो रहे हैं, किस तरीके से मारती है गवर्नमेंट, किस तरीके से अत्याचार करती है अगर कोई हक की बात माने। और दूसरी ओर वहीं हम देखते हैं तो सिस्टम कितना करप्ट है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आज रोड, नाली या पर्यावरण या हमें कोई भी इमरजेंसी सुविधा जैसी चीज़ें हमारे आस-पास तक नहीं भटक पा रही हैं आज के टाइम पे। आज रोडों की कंडीशन, सिटियों की कंडीशन किस तरीके से है, क्यों फ़ेल है? शिक्षा की कंडीशन किस तरीके से बेहाल है, मेडिकल की कंडीशन किस तरीके से बेहाल है, क्या दर्शा रहा है? पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं, अगर कमी होती तो हमारे नेताजी साइकिल पे घूमते, हमारे नेताजी मोटरसाइकिल पे घूमते, मगर हमारे नेताजी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर नेता की मंत्री की बात देख लो, 20-20 फॉर्च्यूनर लेके साथ में चल रहे हैं। 40-40 नेता लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। क्या हो रहा? मरने का डर है? नेता मंत्री क्यों बन गए भाई? और दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी पर्पज़ से तो फिर काम क्यों नहीं करा पा रहे हो? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? ये सवाल है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए इनसे। आज चाहे रोड हो, नाली हो, एक कलेक्टर तक के लिए इतनी सुविधाएँ दी जा रही हैं, उनके बच्चे क्यों गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? अगर क्या कहते हैं ये आज मुँह छुपा रहे हैं नेता मंत्री कि हमारे स्कूलों में क्या कहते हैं आज जो मुहिम चल रही है स्कूल ठीक करो, उसके तहत वीडियो बना रहे हैं बच्चे या और भी जो यूथ काम कर रहा है जो है ना, तो वो एक विंग बना के चल रहे हैं कि हम स्कूल ठीक करो आंदोलन है ना एक चला रहे हैं। तो उसमें जो वीडियो बना रहे हैं तो हमारे नेता मंत्री और क्या कहते हैं शिक्षा अधिकारी वही रोक लगा रहे हैं। तो इतने बेहतर स्कूल हैं वो, तो जो खुद वो शिक्षक हैं उन स्कूलों में, उनके बच्चे क्यों प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? कलेक्टर हैं, उनके बच्चे क्यों प्राइवेट में पढ़ एसडीएम हैं, उनके बच्चे क्यों प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? एसपी, आईएएस, आईपीएस जो भी हैंगे क्या कहते हैं और भी बाकी सरकारी गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं, उनके बच्चे को क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट में पढ़नी चाहिए ना, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो वीडियो बनाने से, अगर दिक्कत है तो। गरीबी का क्यों बच्चा पढ़ रहा है सिर्फ? मैं तो कहता हूँ विधायक, एमएलए, एमपी के बच्चे भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए और वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, बिल्कुल लो क्लास, पता चले उन्हें भी। तो ये चीज़ें सोचें, समझें और इस चीज़ को सुधार के लिए अपन एक कदम और आगे बढ़ाएँ जल्दी से जल्दी। क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में कुछ भी कानून बना सकते हैं ये लोग और उससे कि हमारी आवाज़ दबाई जाए। तो इसलिए उनकी आवाज़ उठाने से पहले हमें अपनी आवाज़ उठाकर उनकी आवाज़ को दबाना, ये काम करना है और इस देश के माँ-बाप को भी जागरूक होना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जितना इस देश का गरीब वर्ग है, उसे तो ख़ासकर ये चीज़ सोचनी चाहिए। आज तुम ₹500 दिन कमाने के चक्कर में जल्दी आ रहे हो, तुम कह रहे हो हम इस आंदोलन में नहीं साथ हो रहे, ये नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारे ₹500 के चक्कर में ₹5000 लगेंगे आने वाले समय में, क्योंकि शिक्षा इतनी महँगी होती जा रही है और मिल कुछ नहीं रहा, जो आज शिक्षा दे रहे हैं उससे। जी हाँ, आज माँ-बाप गरीब से गरीब 20 से ₹25,000 खर्च कर रहा है।
हर साल एक बच्चे पर, वो भी नर्सरी KG 1 KG 2 के बच्चे पर। ध्यान रखना, जब तुम्हारा बच्चा कल के दिन 12th और 10th में आएगा, जब तुम 1 लाख रुपए खर्च करोगे और जब तुम्हारी कमाई होगी सिर्फ 1,000 रुपए, फिर सोचना तुम किस तरीके, तुम्हारी साल की इनकम होगी 3 लाख, और जब तुम अपने बच्चों को 1 लाख रुपए दोगे तो बचेगा 2 लाख रुपए। उन 2 लाख रुपए में क्या कर लोगे, तुम ये चीज़ ध्यान रखना। और जब तुम्हारे बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी फिर क्या करोगे। बातों को सोचो आगे के लिए, ध्यान रखना। इसलिए माँ बाप से मैं यही कहूँगा कि जितना हो ज़्यादा हो सके इन रैलियों प्रोटेस्टों का भी सहयोग करें थोड़ा सा, जिससे कि आने वाले समय में जो बेहतर उन्नति कर पाएँ। थैंक यू।